हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है रोजगार समाचार अगस्त 2026 के सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में भी जो भी सरकारी वैकेंसीज है ढेर सारी, उन सब के डिटेल बताएंगे हम। 20 नोटिफिकेशन है, फॉर्म है, ज़रूर देखिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट। और इसे मैंने केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से तैयार किया है। राज्यों में भी जो तमाम वैकेंसीज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका डिटेल भी एवरी जो जो भी 20 अभी जॉब मैं बताऊंगा उन सब के डिटेल भी वहाँ पर दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन, अप्लाई का लिंक वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो शुरू करते हैं। और पहली वैकेंसी देखने को मिल रही है एसबीआई में। यहाँ पर क्लर्क की भर्ती चल रही है, यानी जूनियर एसोसिएट्स की। और ये टोटल पद है 1538। योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 20 से लेकर 28 साल। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अलग अलग कैटेगरी को। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 27 अगस्त और 750 रुपये फ़ी है। और सैलरी तो ठीक ठाक मिलती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक अवेलेबल है। अगली वैकेंसी ये है आईबीपीएस की ओर से जारी हुआ है। और ये 11,403 क्लर्क के पद हैं 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 20 से 28 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 21 अगस्त और फ़ी ये देख रहे हैं आप। और सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है। तो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक में ये क्लर्क के भर्ती है। डिटेल इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, देख सकते हैं आप। अगली इन्फॉर्मेशन है ये बीपीएससी से। और ये इसने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है वे लेटेस्ट 2026 का। और इसमें बताया गया कि अलग अलग एग्जामिनेशन कब कब होंगे। तो 72वीं जो बीपीएससी है वो 25 अक्टूबर को होना है। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसका रिजल्ट आना है सितंबर में प्रीलिम्स का। असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इसका प्रीलिम्स जो रिजल्ट आएगा वो अगस्त में आएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स स्पोर्ट्स, तो इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा सितंबर 2026 में। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर बीपीएससी, ये प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा अगस्त 2026 में। और एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी वैकेंसी आने वाली है। और ये 935 पद हैं। तो ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जो डेट है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आएगा और उसी के साथ ही आएगा। तो इस बार भी वैकेंसी ये देख रहे हैं आप। टीआरई 4 बम्पर वैकेंसी है 32,388। और इसका भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ना वो होगा। नोटिफिकेशन इसका आएगा। डेट पूरा अनाउंसमेंट अभी नहीं है। तो इतनी वैकेंसी आ रही है। ऑडिटर पंचायती राज डिपार्टमेंट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया अगस्त में। रिसर्च ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा अगस्त में। ठीक है, तो ये तो हो गया बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो सब आपने देखा। और अब हम लोग देखते हैं किसका। अब देखिए ये है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका भी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है 2027 का वो आ चुका है। और इसके मुताबिक वैसे तो बहुत सारे वैकेंसीज हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उसके प्रीलिम्स वो 16 सितंबर है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लास्ट डेट फॉर्म भरने का होगा ये 6 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे इम्पॉर्टेंट है एनडीए एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट। तो ये और इसके अलावा सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, दोनों का एक साथ है। और ये नोटिफिकेशन ये 2 दिसंबर 2026 को आना है। और 22 दिसंबर 2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। इसके आगे बढ़ें तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, जो आईएसपीसीएस के लिए, तो उसके 2027 का नोटिफिकेशन। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके नोटिफिकेशन जो आएंगे वो 13 जनवरी को आएंगे। और 2 फरवरी 2027 तक फॉर्म भर सकेंगे। इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन होगा ये 2027 में, अगले साल है ये। आईईएस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, ये एग्जामिनेशन ये 2027 में फरवरी में होना है। और सीएपीएफ की बात करें जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ये नोटिफिकेशन आएगा 17 फरवरी 2027 में। ओके, और सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2027 का ये होगा आपका 20/8/27 को। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2027 वाला, ये पहले ही मतलब डेट जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एनडीएनए का फिर से आएगा और सीडीएस का मतलब साल में 2 बार आता है, तो दोबारा जो आएगा वो
ये 12/5/2027 को आएगा। एक तो दिसंबर में भी आएगा और फिर 12/5 को आएगा। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन ये होंगे 2027 में। तो ये जो है ना वो कैलेंडर है एग्जामिनेशन का। इसका भी डिटेल अगर जानना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो देख सकते हैं आप। ओके, चलिए अब अगली वैकेंसी देखते हैं और ये है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये राजस्थान में 24,752 पद हैं सफाई कर्मचारी के। नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई भी नहीं। एज लिमिट है 21 से 40 साल। अलग अलग जिलों में है राजस्थान के। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 28 सितंबर और फी ये देख रहे हैं और सैलरी मिनिमम ही मिलेगी। ठीक है, प्लस भत्ते वगैरह कुछ कुछ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली वैकेंसी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, अगर तमाम एग्जामिनेशंस के लिए अगर करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वह है शार्प लर्निंग ऐप पर। यह ऐप गूगल प्ले पर मिल जाएगा आपको। शार्प लर्निंग सर्च कर सकते हैं या फिर सन्मय प्रकाश। और इस पर करंट फोर्स के 2 बैचेज चल रहे हैं। एक है बेसिक मेंबरशिप बैच और दूसरा है स्पीसीज एडवांस बैच। तो इन दोनों में और भी कई सारे बैचेज में रिपब्लिक डे सुपर सेल अभी भी जारी है, तो एक आध दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये सब बैचेज आपके करंट फोर्स की तैयारी शानदार हो सकेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है ऐप का, तो फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जैसे कि बेसिक मेंबरशिप बहुत ही मामूली से प्राइसेस में मिल रहे हैं। इसके भी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे आने वाले वक्त में, तो जल्दी करें। अगली वैकेंसी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में। यहाँ पर 1232 पद हैं। जेई जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट 2 और योग्यता चाहिए बीटेक या बीकॉम या हायर क्वालिफिकेशन में, जैसे सीए हो गया, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एमबीए, ये सब। तो ये अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग है, मतलब कई तरह के पद हैं ना, तो उसके मुताबिक इसमें मांगा गया। एज लिमिट की बात करें तो ये है 21 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 25 अगस्त। फी लगेगा और सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है। अगली वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट में। यहाँ पर है 68 पद। एक्स कैडर असिस्टेंट, मतलब ग्रुप सी पद है ये। योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 18 से 42 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 27 अगस्त और फ़ी है ये 750 से 1500 रुपये। काफ़ी ज़्यादा ये फ़ी देखने को मिल रहा है और सैलरी ठीक ठाक ही मिलती है। तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दे दिया है, डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है यूपी पीसीएस में और यहाँ पर 11 पद हैं। मैनेजर सिस्टम, सीनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए डिग्री विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर्स डिग्री या पीजी। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही मांगा गया है। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 3 सितंबर। फी ये लगेगी और सैलरी ये देख रहे हैं आप। अगली वैकेंसी है यूपी SSSC में और ये पीटी के एग्जामिनेशन है। देश भर के युवा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देने को फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यूपी में अगर आप ग्रुप सी के फॉर्म या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन पास करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसके लिए योग्यता मांगी है 10th या इक्विवेलेंट। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 1 सितंबर और अप्लाई फी ये है। और इसका जो रिकॉर्डेड बैच है ना वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो ऐप डाउनलोड करके आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है यूपी SSSC में। ये डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में है। 134 पद हैं जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए। योग्यता चाहिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ऊपर के। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 7 अक्टूबर और फी अप्लाई फ़ी 25 रुपये है और ग्रेड पे 4200 प्लस मिलेगा। तो मतलब ये लेवल 6 की है, तो अच्छी खासी होती है लेवल 6 में ना, मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, 1.5 लाख के आसपास तो कम से कम। अगली वैकेंसी है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में और ये है 2292 पद असिस्टेंट टीचर के लिए। योग्यता चाहिए बीएड या डीएलएड। लास्ट डेट फॉर्म निकले 21 अगस्त है और फी जो है ना वो ये देख रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका ऑफिशियल लिंक भी दे दिया है। अगली वैकेंसी है ये जो UIDAI है ना उसके लिए भर्ती करने वाली एजेंसी है। तो आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करीब 12 राज्यों में ये वैकेंसी आई है। 348 पद हैं। योग्यता चाहिए 12th या 12th प्लस 2 ईयर का ITI या 10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा, कोई भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं आप। डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप।
एज लिमिट है 18 ईयर प्लस, मतलब मिनिमम एज 18 होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 20 अगस्त, फी नहीं लगेगा और मिनिमम वेज की बात कही गई है इसमें। अगली वैकेंसी है पंजाब नेशनल बैंक में, यहाँ पर 545 पद हैं। लोकल बैंक ऑफिसर, योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन, एज लिमिट है 20 से 30 साल। लास्ट डेट फॉर्म निकली 9 सितंबर और फी ये लगेगी और सैलरी तो ये मिलेगा ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगली वैकेंसी आरआरबी में है, रेलवे में, और यहाँ पर जेई की वैकेंसी जो है वो आ रही है और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका था। तो इसका लास्ट डेट होगा इसका 13 सितंबर फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट आप देख रहे हैं, तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं। अगली वैकेंसी कुछ इंडियन आर्मी में है, ये 350 पद हैं। 68 शॉर्ट सर्विस कमीशन, पुरुषों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इसमें, और एज लिमिट ये रहेगा। लास्ट डेट है 21 अगस्त। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेफ्टिनेंट के पद पर सीधी भर्ती होती है इसमें। अगली वैकेंसी है ये एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर मेंस, ये 70 पद हैं। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एज लिमिट ये मिले रहेगा। अगली वैकेंसी एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर वुमेन, 6 पद हैं इसके लिए, और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार आप सबके लिए, और नेक्स्ट संडे को भी रात को ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। करीब 8-9 बजे के आसपास ये अपलोड होगा एवरी संडे। और करंट अफेयर्स के लिए तो आप देखते ही होंगे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प रनिंग ऐप। और अभी जो ऑफ़र चल रहा है, लाभ आप उठा सकते हैं जल्दी से। ओके, बाय।